हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 2022 में हम लोगों ने एमसीक्यूज किए थे, अभी 2023 में कर रहे हैं। पेपर 1 BD 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। इसका इकाई 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे इकाई 2 की, पाठ्यक्रम का प्रत्यय। ठीक है, मैं एक एक यूनिट लेके ही आ रहा हूँ, इसलिए जिससे कि ये छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे और आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आप 1 से 2 बार वीडियोस को देखेंगे, आपको यहाँ पे आंसर्स याद होते रहेंगे। यूनिट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोगों से कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको आराम से मिल जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी दूसरी यूनिट, यूनिट नंबर 2। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो यह ऑप्शन नंबर है सा, क्यूरेट से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम का आधार होता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पे दिया गया है सा। आ और बा दोनों। आ का मतलब है दार्शनिक विचारधाराएं और बा है शिक्षा की प्रवृत्तियां। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? ऑप्शन संख्या है बा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। और होना कैसा चाहिए था? बाल केंद्रित। तो ठीक है, यहाँ पे 3 का ऑप्शन संख्या है बा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का मुख्य उपागम नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ, आर्थिक। क्वेश्चन 5, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है आ, आर्थिक। क्वेश्चन 6, शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है? तो ऑप्शन संख्या है आ, 2 प्रकार की मानी गई है। क्वेश्चन संख्या 7, पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। ये कब दिया जाने लगा? तो ऑप्शन संख्या है सा, 20वीं शताब्दी में। क्वेश्चन संख्या 8, किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? ऑप्शन संख्या है आ, महात्मा गांधी ने कहा है। क्वेश्चन संख्या 9, करिकुलम शब्द कैसा है? यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन संख्या बा। क्वेश्चन 10, शिक्षा के उद्देश्य हैं कैसे हैं? जो कि बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन संख्या बा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 11, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे दा दिया गया है, उपर्युक्त सभी के अनुरूप। तो सभी कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। आ, शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, बा, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, और सा है समाज एवं परिवेश के अनुरूप होने चाहिए। तो 11 का ऑप्शन संख्या है दा। क्वेश्चन 12, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ऑप्शन संख्या है आ, शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन संख्या है आ, नेता। क्वेश्चन 14, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या है आ, छात्र केंद्रित। अभी प्रश्न पिछली क्वेश्चन में भी अभी यही पूछा गया था। क्वेश्चन 15, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है तो कैसा है? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन संख्या दा यहाँ पे दिया गया, तो सभी दिए गए तो उनको सभी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन संख्या है आ, अनुभव आयाम, बा, अनुदेशन आयाम, और सा है पाठ्य वस्तु आयाम। तो 15 का ऑप्शन संख्या दा। क्वेश्चन 16, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन संख्या है आ, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं है। क्वेश्चन 17, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ऑप्शन संख्या है बा, प्रकृतिवाद। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन संख्या है द, शिक्षा दर्शन। क्वेश्चन संख्या 19, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज का किया जाता है? ऑप्शन संख्या बा, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अच्छा, आप लोग बताइए कि ये परिभाषा किसने दी है, ये कथन किसका है? क्योंकि कथन भी कई तरह से पूछे जाते हैं, तो आप इस कथन को देखिए आपकी किताब में, कमेंट करके बताइए यह बात किसने बोली है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 20, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? तो ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी में। सभी कौन कौन से हैं? ऑप्शन संख्या आ, समय सारणी बनाने में, बा है परीक्षा प्रश्न बनाने में, सा शिक्षण विधि के सुधार में। तो 20 का ऑप्शन संख्या है दा। क्वेश्चन 21, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो ऑप्शन संख्या है सा, विवेकानंद। क्वेश्चन 22,
शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन संख्या है आ, गांधी। यह बात किसने बोली है? गांधी ने बोली है। क्वेश्चन 35, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन संख्या है आ, 17वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन 36, यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम में लगभग स्थान दिया किस चीज का? 25 विषयों का स्थान दिया। ऑप्शन संख्या बा के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन 37, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को क्या किया है? गौड़ स्थान दिया है। ठीक है, कैसा स्थान दिया है? गौड़ स्थान दिया है। क्वेश्चन 38, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन संख्या आ, यथार्थवाद को दिया जाता है। क्वेश्चन संख्या 39, किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन संख्या है सा, शंकराचार्य के अनुसार। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है बा, शिक्षक की योग्यता। क्वेश्चन 41, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व किसका है? ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, पाठ्यचर्या का है। किसका है? पाठ्यचर्या। क्वेश्चन 42, स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के कितने प्रकार बताए हैं या प्रकार बताए हैं? ऑप्शन संख्या सा, उपर्युक्त दोनों, मतलब 2 प्रकार बताए हैं। तो आ है आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और बा है भौतिक पाठ्यचर्या। क्वेश्चन 43, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बने। यह बात किसने बोली है? ऑप्शन संख्या है आ, महात्मा गांधी जी ने बोली है। क्वेश्चन 44, पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे दिया गया एनसीसी, रेड क्रॉस और स्काउटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, मतलब सचरित्रता, यौनांगों का ज्ञान और संवेगात्मक परिपक्वता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 46, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, मतलब आक्रमणकारी बन जाता है, एकांतवासी बन जाता है और रोगी बन जाता है। तो 46 का ऑप्शन संख्या यहाँ पे द। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पे पेज मिस हो गया है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लगा दूंगा। क्वेश्चन 59, सहगामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी के द्वारा। सभी कौन कौन से हैं? केंद्रीकरण द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा, सहगामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा। तो 59 का ऑप्शन संख्या है द। क्वेश्चन संख्या 60, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ये बात किसने बोली है? यह बात बोली है आ, हेनरी के अनुसार। क्वेश्चन 61, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? ऑप्शन संख्या है आ, ऑप्शन संख्या है ई, सॉरी, ई में क्या है? उपर्युक्त सभी, तो सभी पढ़ लेते हैं। भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं, बा शिक्षक व वित्त संबंधी समस्या, सा धर्म व राजनीतिक समस्याएं, द है परंपराओं व विचारों की समस्या। तो 61 का क्या है? ऑप्शन संख्या ई है। क्वेश्चन संख्या 62, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए गए हैं? ऑप्शन संख्या है आ, 5 प्रारूप जारी किए गए हैं। क्वेश्चन 63, विद्यालय के समस्त कार्यों का संचालन होता है शिक्षक द्वारा। तो ऑप्शन संख्या है द, शिक्षक। क्वेश्चन 64, मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, मतलब चित्रों का, कहानी रचना और वाद विवाद प्रतियोगिता का। तो 64 का ऑप्शन संख्या है द। क्वेश्चन 65, मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? ऑप्शन संख्या है आ, अनुकरण करने की। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 66, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या है बा, उन्हें समझाकर, उन्हें दंड देकर, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर, उन्हें अपमानित करके। ठीक है। जो ये इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, 66, ऐसे ही आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं आपके साइकोलॉजिकल बेसिस पे। तो ठीक है, बच्चों को कभी हमको दंड नहीं देना है, कभी मारना नहीं है, कभी उन्हें लज्जित नहीं करना है, तो उन्हें समझाकर वो सारे काम करने हैं। तो जब इस तरह के पेडागोजिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से ही टैकल करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बा, उन्हें समझाकर। क्वेश्चन 67, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सभी ऑप्शन पढ़िए और इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? सा, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 68,
एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाए। ऑप्शन बा, जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देना, पुस्तकों के महत्व पर भाषण देना, या छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन 69, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? ऑप्शन संख्या द, सरकारी एवं निजी तंत्र को। क्वेश्चन नंबर 70, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो ऑप्शन संख्या है ब, दृश्य श्रव्य श्रव्य सामग्री द्वारा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि टीवी जो है वो कैसा माध्यम है, दृश्य है, श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य दोनों है? तो आज इसको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वह कैसा माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो ऑप्शन संख्या द, केंद्र सरकार। क्वेश्चन संख्या 72, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? तो ऑप्शन संख्या आ, निषेधात्मक। क्वेश्चन 73, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कैसी हैं? उपर्युक्त सभी हैं, शैशवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है और किशोरावस्था भी है। तो ऑप्शन संख्या द। कल आपसे एक और क्वेश्चन मैंने किया था कि आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की एज बताएं, कौन किस एज से, जैसे 2 से 5 कौन है, 2 से 4 कौन से, इस तरह से आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जब आप कमेंट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, जब आपके एग्जाम हॉल में आएंगी तो आप वहाँ पे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, आज भी यही क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षण का उद्देश्य है? तो ऑप्शन संख्या सा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्रों का या छात्र का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, 74 का ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 75, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है? ऑप्शन संख्या सा के साथ जाएंगे, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन संख्या सा। क्वेश्चन 76, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या कथन किसका है? ऑप्शन संख्या सा, स्किनर का। क्वेश्चन 77, सीखने की विशेषता है? ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी, मतलब अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। तो 77 का ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 78, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन संख्या सा, नियोजन। क्वेश्चन 79, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है? ऑप्शन संख्या आ, एक या अधिक। क्वेश्चन नंबर 80, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना क्या है? ब, अनुभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, हम करके सीखते हैं, यह बात किसने बोली? ऑप्शन संख्या आ, डॉक्टर मेस ने। क्वेश्चन 82, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन संख्या है आ, कोहलर है। क्वेश्चन 83, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? तो ऑप्शन संख्या है सा, बाल्यावस्था हेतु। क्वेश्चन नंबर 84, पुनर्बलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन संख्या है बा, हल ने। क्वेश्चन 85, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? ऑप्शन संख्या है ऑप्शन संख्या ब, नैतिक गुणों का। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन संख्या है स, ग्लोब। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शात्मक सामग्री का उदाहरण है? ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी, मतलब मॉडल, चलचित्र और पोस्टर, ये सभी कैसे हैं? दर्शात्मक हैं, जो कि हम देख सकते हैं। क्वेश्चन 88, श्रव्य सामग्री का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ऑप्शन संख्या है सा, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, दूरदर्शन, कंप्यूटर, चलचित्र, ये कैसे हैं? दृश्य हैं या दृश्य श्रव्य हैं, वो आप समझ के यहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 89, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन संख्या सा, उपर्युक्त दोनों का, दोनों मतलब ऑप्शन नंबर आ, गांव का, और बा, शहर का। क्वेश्चन नंबर 90, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी, मतलब बालकों की आयु, और बा, मानसिक विकास, सा, कक्षा का स्तर। क्वेश्चन नंबर 91, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन संख्या है द, साइकिल। क्वेश्चन नंबर 92, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था? तो ऑप्शन संख्या सा, कब हुआ था? सन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 93, सूक्ष्म शिक्षण होता है? ऑप्शन संख्या है सा, कक्षा केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 94,
सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन संख्या सा फेविकोल का। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी। तो सभी पढ़ लेते हैं। शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण। 95 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन नंबर 96, प्रयोग विधि से हम क्या करते हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त तीनों, मतलब छात्र करके सीखते हैं, छात्र देख कर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं। तो 96 का ऑप्शन संख्या द। क्वेश्चन नंबर 97, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? तो ऑप्शन संख्या द सहानुभूति का। अभी हम लोगों ने बात करी थी, उन्हें ना कठोर दृष्टिकोण रखेंगे ना उन्हें मारेंगे पीटेंगे, तो उनके पास हम लोग उन्हें समझाकर वो सारी चीज़ें करेंगे। ऑप्शंस के साथ आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 98, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन संख्या सा सामूहिकता की भावना। क्वेश्चन 99, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन संख्या बा सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, ऑप्शन संख्या यहाँ पे द करेक्ट है, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर किया जाए जो भी काम है। 101, कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है? तो ऑप्शन संख्या ऑप्शन संख्या सा शिक्षण विधि। क्वेश्चन 102, खेल संबंधी सिद्धांत है? ऑप्शन संख्या आ 5। क्वेश्चन 103, जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन संख्या बा डीवी का। क्वेश्चन 104, निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, मतलब आ भोजन, बा व्यायाम और सा है ग्रंथियों की क्रियाशीलता। तो 104 का ऑप्शन संख्या यहाँ पे द। 105, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। उपर्युक्त सभी, सभी में है आ अधिगम, ब रुचि और सा है लिंग भेद। क्वेश्चन नंबर 106, आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। उपर्युक्त तीनों, तीनों के लिए अब हम लोग तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन संख्या आ है गृह कार्य देंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे और सा है नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे। तो 106 का ऑप्शन संख्या द। 107, वंशानुक्रम तथा खाली जगह एक दूसरे के पूरक हैं क्या? पर्यावरण। तो ऑप्शन संख्या है बा यहाँ पे। 107 का ऑप्शन संख्या बा। 108, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसका मत है? यह है रॉस का। ऑप्शन संख्या आ। 109, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? ऑप्शन संख्या है द 1965 में। 110, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? ऑप्शन संख्या द इन सभी के अनुसार। वो सभी कौन सी हैं? रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार। तो 110 का ऑप्शन संख्या द। 111, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, मतलब मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और योजना पद्धति। क्वेश्चन नंबर 112, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। यह कथन किसका है? ऑप्शन संख्या है आ पेस्टोलॉजी का। किसका है? पेस्टोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 113, क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन संख्या है आ दौड़ का मैदान। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। 114, किसी भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? ऑप्शन संख्या बा 1986 में। 115, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द उपर्युक्त सभी, मतलब भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और सा है सामान्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन। 115 का ऑप्शन संख्या द। 116, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे। क्या है? यह एक योजना है। 117, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। उपर्युक्त सभी, मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, छात्रों का चरित्र निर्माण करना है और बालकों को लोकतंत्री समाज हेतु तैयार करना है। 117 का ऑप्शन संख्या द। 118, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन संख्या द के साथ जाएंगे। उपर्युक्त सभी, सभी कौन कौन से हैं? भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद और कविता पाठ। क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है, एक अधिगम है और उत्पाद है। तो इस हिसाब से
ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। 119 का ऑप्शन संख्या द। 120 पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? ऑप्शन संख्या बा के साथ जाएंगे, विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 121 पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। आ है अधिगमकर्ता, बा है समुदाय और समाज, सा है राष्ट्र। 121 का ऑप्शन संख्या द। 122 पाठ्यक्रम के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो ऑप्शन संख्या द, उपर्युक्त सभी। सभी कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना, बा है बालकों की क्षमताओं व रुचियों का विकास करना, सा है बालकों के विचारों का विकास करना। 122 का ऑप्शन संख्या द। 123 पाठ्यक्रम संग्रह है किस चीज का है? इन सभी का, वो सभी कौन सी चीजें हैं? विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का और अधिगम क्रियाओं का। तो 123 का ऑप्शन संख्या है द। 124 बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? तो ऑप्शन संख्या आ के साथ जाएंगे, जीवन मूल्यों का। 125 क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी। बालकों की रुचियों को महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है। तो 125 का ऑप्शन संख्या है द। 126 जॉन डीवी ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन संख्या है आ, 4 वर्गों में। क्वेश्चन 127 रॉस के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन संख्या है स, 2 क्रियाओं का। 128 प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया है? ऑप्शन संख्या है आ, रूसो ने। 129 आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी, मतलब प्लेटो भी हैं, हीगल हैं और सुकरात है। 130 पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषयों को स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी। सभी में कौन से हैं? इतिहास, भाषा व साहित्य व नीति शास्त्र। ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन जब आएंगे तो ये आपके साइकोलॉजिकल बेसिस पे डिपेंड करेंगे, तो इसको आप ऐसे ही उपर्युक्त सभी आंसर यहाँ पे कर सकते थे। 131 पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन संख्या द, इन सभी पर। सभी कौन कौन सी हैं? स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालक की रुचियों व योग्यताओं पर और आवश्यकताओं पर। 132 बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन संख्या द है, वो कौन से हैं? आ है चरित्र निर्माण, बा है व्यक्तित्व का विकास और सा है जीवन हेतु तैयार करना। 133 ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन संख्या है द, उपर्युक्त सभी, मतलब आ है क्रियात्मक, बा है प्रतिमात्मक और सा है प्रतीकात्मक। तो 133 का ऑप्शन संख्या द। 134 विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? तो ऑप्शन संख्या है द, इन सभी का। वो सभी कौन से हैं? नियमों के प्रति, ज्ञान के प्रति और सिद्धांतों के प्रति। 134 का ऑप्शन संख्या द। 135 ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो ऑप्शन संख्या है आ, 2 स्रोत हैं। 136 वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो ऑप्शन संख्या है आ, 5 तत्व हैं। 137 ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, या कथन किसका है? ऑप्शन संख्या है आ, विलियम जेम्स का। तो हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। जल्दी ही आपकी तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट ऐसे करके मैं लेके आऊँगा, जो कि छोटे छोटे वीडियोज़ में रहेंगे और आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। बड़े वीडियोज़ होंगे तो आप उसको पढ़ने से पहले ही बोर हो जाएंगे, इतनी बड़ी वीडियो कैसे उसको देखें। तो छोटी छोटी वीडियोज़ में आप कई बार उसको रिवाइज कर पाएंगे। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, आप जल्दी से जल्दी इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर भी करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।